सबसे पहले घटना की शुरुआत करना चाहूंगी कि उस दिन 18 नवंबर को मैं अपने घर पर थी। दादा अर्जुन सिंह ठाकुर, जो कि दीपावली के दिन, जिस दिन माननीय कमलनाथ जी की सभा थी, उस दिन कांग्रेस की सदस्यता ली थी दादा श्री अर्जुन सिंह ठाकुर जी ने। पहले लगातार लंबे समय तक गोपाल भार्गव के सहयोगी रहे, भाजपा में रहे, परंतु उनके किसी न किसी कारण से, अत्याचार से, अन्याय से पीड़ित होकर के उन्होंने 12 तारीख को कांग्रेस की सदस्यता ली। उस समय पर श्री राम भार्गव ने 10 तारीख को इनके घर के सामने आकर के गालियां दी। उस समय पर भी हम लोगों ने थाने में एक FIR करवाई, FIR लिखवाई, आवेदन दिया, परंतु FIR नहीं हुई। फिर चुनाव, श्री राम भार्गव जो कि भाजपा प्रत्याशी गोपाल भार्गव के छोटे भाई हैं, वो इनके घर के सामने आते हैं और फिर से गाड़ी में बैठ करके गालियां देते हैं। और मुझे जानकारी मिलती है, किसी का फोन आता है कि ऐसी ऐसी घटना हुई है। मैं तुरंत दादा श्री अर्जुन सिंह ठाकुर जी को फोन लगाया कि क्या क्या घटना हुई। उन्होंने बताया, और प्रत्याशी, कांग्रेस की प्रत्याशी होने के नाते मेरी ये जवाबदारी थी कि जो मेरा, जिन्होंने साथ दिया, मैं उनकी, यदि कोई उन पर परेशानी आई तो उनके साथ खड़ी हूँ। मैं उनके घर तुरंत ही गाड़ी उठाई और तुरंत ही उनके घर पहुंच गई। इसके साथ मुझे वहां पर हमारे जो बड़े भैया हैं, गांव के निवासी हैं, अभिलाष सिंह, चिंटू चौरा, और उनके साथ ही हमारे उनके छोटे भाई हैं, जो हमारे भी बड़े भैया हैं, मिंटू चौरा जी, देवेंद्र से मिंटू चौरा जी। तो ये लोग पहले से हमें वहां पर उपस्थित मिले थे जब मैं वहां पर पहुंची थी, क्योंकि इनका गांव नजदीक है और मेरा गांव थोड़ा सा दूर पड़ता है। वहां पर हम लोग गए और उसी समय पर 2 पुलिस वाले, एक ASI राजकुमार मिश्रा और एक कांस्टेबल, ऐसे हम लोग 6 लोग दादा श्री अर्जुन सिंह ठाकुर जी के बैठक रूम में बैठे हुए थे। 6 लोग बैठे हुए थे। उसी समय पर एकदम से गाली गलौज की आवाज आई, हथगोले फूटने की आवाज आई। हमें नहीं पता था कि हथगोला फूट रहा है। एकदम से कोई बहुत ब्लास्टिंग की आवाज आई, गोलियां चलने की आवाज आई, फायरिंग की आवाज आई। हम लोग शॉक्ड हो गए कि ये हो क्या रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। 5 मिनट के लिए तो सब पूरा शून्य हो गया दिमाग की। अचानक से अप्रत्याशित ये इतनी बड़ी घटना हुई, शांत हो गए हम लोग, समझ नहीं आ रहा था। और पुलिस वाले जो अंदर बैठे हुए थे, उन्होंने तुरंत ही बाहर जाकर के देखा, हम लोग भी बाहर आए, देखा कि सारे लोग गाली गलौज कर रहे हैं और मुझे उल्टी सीधी गालियां दे रहा है। सारे लोगों को, हम चारों लोगों को उल्टी सीधी गालियां दे रहा है कि निकल बाहर, मैं तेरा काम तमाम कर दूंगा। वो गालियां जो मैं इस मंच से नहीं कह सकती। तो ऐसी गालियां दे देकर के बुला रहे थे और लठ लगातार चला रहे थे, लगातार फायरिंग कर रहे थे। हथगोला, जो हमारे साथ बाकी के भाई लोग आए थे, वो बाहर बैठे हुए थे, घर के बाहर बैठे हुए थे, और उनके सामने हथगोला फेंक रहा था, कोई फायर कर रहा था, कोई लाठियां चला रहा था, कोई पत्थर, बड़े बड़े पत्थर मार रहा था। तो वो जो पुलिस वाले थे, उन लोगों ने हमें चैनल गेट के अंदर बंद कर दिया। हम लोग चिल्लाते रहे कि हम लोग तो सेफ हो जाएंगे, लेकिन हमारे जो भाई है वो मारे जाएंगे सारे। क्योंकि कुछ मिंटू भैया के साथ में कुछ लोग आए थे, भाई लोग आए थे इनके, कुछ हमारे जो बड़े भैया हैं, चिंटू भैया, उनके साथ भी कुछ लोग आए थे, 4-5 लोग जो गाँव के ही निवासी थे। क्योंकि सभी लोगों की गाड़ियों में 4-4, 5-5 लोग आए थे, मेरी गाड़ी में भी मेरे कुछ भाई आए थे। तो हम लोग चिल्लाते रहे कि ऐसा ना हो कि हम लोग सेफ हो जाएं और वो मारे जाएं उस चैनल गेट के अंदर से। परंतु पुलिस वाले उस रिकॉर्डिंग में यदि हम देखेंगे तो वो भी कह रहे थे कि नहीं मैडम, 500 लोगों की भीड़ है बाहर, आप बाहर मत निकलो, नहीं तो आप लोग मारे जाओगे। ये रिकॉर्डिंग में है। फिर उसके बाद हम लोग अंदर बंद रहे, हम लोग चिल्लाते रहे। वो भी जो जिस चैनल गेट के अंदर बंद थे, हम लोग वो भी तोड़ने का प्रयास करते रहे। बाहर हम लोगों की गाड़ियां रखी थी और घटना का पता चलते हुए 2-3 गाड़ियां और हम लोगों के गांव से आ गईं। तो वो गाड़ियां सारी फोड़ते रहे, क्षतिग्रस्त करते रहे। और जिस गाड़ी में माननीय कमलनाथ जी 12 तारीख को हेलीपैड से बैठ करके आए थे, जिस गाड़ी में माननीय कमलनाथ जी हेलीपैड से बैठ करके आए थे, फॉर्च्यूनर गाड़ी, वो बड़े भैया मिंटू चौरा की थी और ये भी ड्राइविंग करके लाए थे। उस गाड़ी को इतनी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया, मैं आपको वीडियो बताऊंगी, उसका कोई पार्ट नहीं बचने दिया। उसके बाद पत्थर मारे उसके गेटों में, मतलब पूरी तरीके से उस नई गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। हम लोगों की 6 गाड़ियां वहां पर खड़ी थी, सारी गाड़ियां तोड़ डाली, पूरी गाड़ियां फोड़ डाली। हमारा भाई जो कांग्रेस नेता BD पटेल का भतीजा है, वो मेरे साथ गया था गाड़ी में। उसको इतना मारा उसको निकाल करके कि उसका मतलब उन्होंने ये सोच लिया था कि अब ये मर गया, ये नहीं बचा। और बेहोश करके उसको मार के उसकी पूरे हाथों की हड्डियां टूटी, पूरे पैरों की हड्डियां टूटी। और
आज वो जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है, वो जबलपुर में भर्ती है। इस तरीके से दादा अर्जुन सिंह ठाकुर जी हैं, उनका जो भतीजा है नीलेश राजपूत, वो हमारे चुनाव के दिन फर्जी वोटिंग रोकता रहा, इसलिए उस पर पूरी गुस्सा निकाली और उसको भी बहुत बुरी तरीके से मारा। उसका जबड़ा टूट गया, उसकी नाक टूट गई, पूरा मुंह क्षतिग्रस्त हो गया। मैं थोड़ा सा आप सबको अपने जो चौड़ा परिवार प्रधान चौड़ा ग्रुप है उसके बारे में बताना चाहूंगी। जो हमारे बड़े भैया अभिलाष सिंह और देवेंद्र सिंह भैया है, मिंटू चौड़ा जी है, और इनका पूरा परिवार जो लगातार हमारे चुनाव के दौरान पूरा संघर्ष करता रहा। जिला पंचायत, चूंकि ये सरपंच है चौड़ा गांव से, इनकी पत्नी जो है वो जनपद सदस्य हैं और मैं उसी क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य हूँ। जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में भी इन्होंने मेरी मदद करी, सारे परिवार के लोगों ने मदद करी। अभी विधानसभा के चुनाव में बड़े भैया की जो मम्मी है वो 60 साल से ऊपर की उम्र है, वो लगातार मेरा चुनाव प्रचार करती रही। जो सारे घर की बहुएं हैं इनकी, वो मेरा लगातार चुनाव प्रचार करती रही। मतलब पूरा परिवार जी जान से हमारे साथ लगा रहा। उसी बात का गोपाल भार्गव को डर था और पूरी समय वो हमारा और इनका जो परिवार का पारिवारिक रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है, उस पर न जाने किस तरीके की बात करता रहा। मैं आपसे वो बातें आगे करूंगी। और यही डर है सबसे ज्यादा, यदि चुनावी चुनौती किसी ने दी तो वो प्रधान चौड़ा ग्रुप ने और पूरा चौड़ा परिवार ने दी। तो उस बात का डर है कि ऐसा ना हो कि अभी तक इन्होंने इतनी चुनौती दी और आगे भी वो लोग यही करेंगे, इसलिए तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं भार्गव जी। दूसरी बात बताना चाहूंगी, कि जब हम लोग सारी घटना घटित हो गई उसके बाद जब हम लोग थाने गए, पुलिस अपनी सुरक्षा में हम लोगों को थाने ले गई। उसके बाद हम लोग रात के 2 बजे तक थाने में बैठे रहे और पुलिस से चिल्लाते रहे, कहते रहे कि हम लोगों को फरियादी बनाया जाए। जब हम लोग मौके पर मौजूद थे तो हम लोगों की तरफ से FIR होना चाहिए, परंतु पुलिस ने हमारी तरफ से FIR नहीं की। एक छोटा सा विवाद बता करके FIR की कि एक 2 पक्षों में विवाद हुआ, गाली गलौज हुई और इतना कह के उन्होंने अपनी बात समाप्त कर दी और मतलब एक छोटा सा विवाद बता दिया। जबकि वहां पर पूरी भीड़ ने हम पर हमला किया और हम लोगों ने जिस दिन को देखा, जिन अपराधियों को देखा, जिन लोगों ने उस समय हमला किया, उनका एक का भी नाम उस FIR में शामिल नहीं हुआ। जो 4-5 लोगों को पुलिस वाले उसी समय पर पकड़ के लाए, उन लोगों के नाम ही हम लोगों ने नहीं दिए। जिन आरोपियों के नाम आज FIR में दर्ज हैं, उनके नाम हम लोगों ने नहीं दिए। वो किसी और को 4-5, 20-20 साल के बच्चों को पकड़ के लाए और उसे FIR में डाल दिया। जिन लोगों को हमने अपने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा, उन लोगों के नाम अभी तक FIR में शामिल नहीं हुए। 2 बजे तक हम लोग बैठे रहे और उसके बाद पुलिस वालों ने अपनी खुद फरियादी बनकर के FIR दर्ज करवा ली। हम लोगों को उसकी जानकारी नहीं है। फिर उसके बाद राजा साहब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का लगातार उस दौरान मुझे फोन आता रहा और उन्होंने कहा कि मैं दूसरे दिन आऊंगा। और फिर आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जहां जहां भी ये घटनाएं हुई हैं, वहां पर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? वहां पर बड़े बड़े नेताओं को क्यों जाना पड़ रहा है? दिग्विजय सिंह जी को क्यों जाना पड़ रहा है? इसका मतलब ये है कि भाजपा के जो पुलिस वाले हैं पूरे भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे चुनाव के दिन भी पूरा पुलिस फोर्स, पूरी जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, वो भाजपा के एजेंट के रूप में काम करते रहे। दूसरी बात ये बताना चाहूंगी आप सबको कि वो टाइगर जो अपने आप को शेर कहता था, वो एक लड़की से डर गया और पूरा परिवार उसने चुनाव मैदान में उतार दिया और वो कहता है कि मैं घर बैठकर चुनाव जीत गया। ऐसी कोई रात बताओ जिस दिन वो रात में किसी के घर ना गए हो। हर गांव में साल ओढ़ करके जाते थे, घर जाते थे, लोगों पर दबाव बनाते थे। रोज गणनायक में बैठ के चलती रही, पूरा परिवार उनका मैदान में उतर आया और किस तरीके से चुनाव लड़ा गया इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको एक बार और करूंगी। मैं बहुत सारे साक्ष्य जुटाने में लगी हूँ, जितनी कैमरा है उनकी रिकॉर्डिंग निकलवाऊंगी। पहले 150 पोलिंग पर हमारे यहाँ कैमरे लगे हुए थे, वो सारी कैमरे की रिकॉर्डिंग निकलवा के मैं बताऊंगी। और मुझे लगता है उनकी हार की बौखलाहट है जो इस तरीके से हम सब पर निकल रही है। दूसरी बात, आज जिस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में आप सबको के सामने एक विषय रखना चाहूंगी कि उसी रात्रि उनका एक वीडियो जारी हुआ, एक चैनल का वीडियो, किसी ने बाइट ली थी। उसी रात्रि में उन्होंने कहा कि वो महिला, आप उनके बोलने का अंदाज देखिए, उन्होंने
महिला यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ क्या कर रही थी चुनाव के एक दिन बाद, कि वो महिला अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर क्या कर रही थी। उस महिला को अपने घर होना चाहिए, उस महिला को अपने घर पर मतदान केंद्रों की जानकारी जुटाना चाहिए। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि यदि मेरे कार्यकर्ताओं पर, मेरे पार्टी के नेताओं पर कोई आंच आएगी तो मैं घर पर बैठकर मतदान केंद्रों की जानकारी जुटाऊंगी या उनके साथ खड़ी होंगी। तो इस तरीके की शब्दों का प्रयोग, जो दोस्त शब्द का प्रयोग किया, वो बड़े भाई मिंटू चौरा जी के लिए किया, बड़े भाई चिंटू चौरा जी के लिए किया। इस बात का मैं जवाब चाहती हूँ। और दूसरी बात, फिर उनका एक और वीडियो आया, उन्होंने कहा कि गड़ाकोटा किया ये नेता हनीमून मनाने के लिए आए थे। आप सब सोचिए इस बात को, सबके घर में माँ है, बहन है, बेटी, इतने सारी महिलाएं राजनीति कर रही हैं। क्या ये शब्द उस 65 साल के व्यक्ति को, उस 75 साल के व्यक्ति को जो लगातार 40 साल से विधायक है और 18-20 साल से मंत्री है, क्या उनको ये सारे शब्द शोभा देते हैं कि वो महिला यहाँ पर क्या कर रही थी, वो महिला अपने दोस्तों के साथ क्या कर रही थी, क्या वो हनीमून मनाने के लिए आए थे। जबकि आपको पता है, जब मैं प्रत्याशी हूँ और मुझसे आप इस तरीके की घटिया और नीच हरकत करके इस तरीके की बातें कर सकते हैं, तो बाकी आम महिलाओं के बारे में आपकी क्या राय होती होगी, क्या आप बैठ के उनके बारे में बातें करते होंगे। आपकी पार्टी एक तरफ, भाजपा की पार्टी महिला सशक्तिकरण की बात करती है, नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करते हैं, शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनों के बारे में बात करते हैं, भांजियों के बारे में बात करते हैं। और आपकी ही पार्टी की एक तरफ ये नेता है जो किस तरीके से महिलाओं के प्रति सोच रखते हैं। मैं उनकी नातिन की उम्र की हूँ, मैं उनको दादा बोलती हूँ, और क्या वो अपनी नातिन से भी इस तरीके से महिला महिला करके बात करते होंगे। ये कैसा लोकतंत्र है। और मैं आप कल ही शायद दीपू भार्गव का बयान आया कि वो छोटी बहन की तरह है। क्या एक महिला से इस तरीके की असंवैधानिक और असंवेदनशील शब्दों का उपयोग करना, अमर्यादित शब्दों का उपयोग करना उनको शोभा देता है। आज आप सभी पत्रकार साथियों से निवेदन करना चाहूंगी कि आप सबने हमेशा महिलाओं को बढ़ावा दिया, हमेशा चाहा है कि अच्छी महिलाएं राजनीति में आए, परंतु यदि महिलाओं के साथ इस तरीके से, मैं कांग्रेस प्रत्याशी हूँ, इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी ने मुझे टिकट दिया, जब मैं सुरक्षित नहीं हूँ और जब मेरे साथ ये घटनाएं हो सकती हैं, तो कौन महिला अब आगे आएगी, कौन लड़की अब आगे आएगी। एक 65 साल के व्यक्ति, 75 साल के व्यक्ति को इतनी शर्म नहीं है कि उसको क्या बोलना चाहिए। मैं कहना चाहती हूँ, अपना मुंह खराब नहीं करना चाहती, मैं भी चाहती तो उनके घर की महिलाओं के बारे में सब बोल सकती हूँ, परंतु मेरे संस्कार ऐसे नहीं है। मेरे संस्कार ऐसे नहीं है कि मैं उनके घर की महिलाओं के, वो भी राजनीति में आई, वो भी उनके घर की शायद पत्नी हो, चाहे बहू हो, चाहे छोटे भाई की बहू हो, सारे लोग राजनीति में है, सारे लोग क्षेत्र में जाते हैं, रातों में घूमते हैं, दिन में घूमती हैं, परंतु मैंने कभी उनके चरित्र पर उंगली नहीं उठाई कभी। और दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि उनके जो भार्गव जी ने बयान दिए हैं कि मैं दोस्तों के साथ वहां पर क्या कर रही थी, या दोस्तों के साथ वहां पर क्या कर रही थी, या फिर हनीमून मनाने के लिए आई थी, यदि वो ये साबित कर दें कि मैं जो उन्होंने बयान दिए हैं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। और यदि वो साबित नहीं कर पाए, शीर्ष नेतृत्व से, माननीय नरेंद्र मोदी से और जेपी नड्डा जी से मैं अपील करना चाहूंगी कि ऐसे व्यक्ति को पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसे व्यक्ति को इस लोकतंत्र की व्यवस्था में रहने का कोई अधिकार नहीं है जो इस तरीके की घटिया हरकत, इस तरीके की बयानबाजी महिलाओं के प्रति करता है। तो सबसे पहले तो यही निवेदन करूंगी कि यदि ये बात आप 3 दिन के अंदर साबित नहीं कर पाए कि उनने ये भी कहा कि कुछ वीडियो है, कुछ फोटो है, मैं कहती हूँ कि आप पत्रकारों के सामने आकर के अपनी सोशल मीडिया जो हनीमून की बात कर रहे हैं वो साबित करें, और यदि वो साबित नहीं कर पाते हैं तो 3 दिन के अंदर वो इस्तीफा दें, पार्टी उनसे इस्तीफा मांगे, राजनीति छोड़ें वो, और मेरे पैर पढ़ के माफी मांगे, और सारी इस मध्य प्रदेश की महिलाओं का जो अपमान हुआ, पूरी मध्य प्रदेश की महिलाओं से वो माफी मांगे। और इसके साथ ही मैं महिला आयोग में जाऊंगी, राज्य महिला आयोग में जाऊंगी, राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत करूंगी। और यदि 3 दिन के अंदर उन्होंने ये सफाई नहीं दी, 3 दिन के अंदर उन्होंने कहा है कि मेरे फोटो या वीडियो जो भी है वो यदि नहीं दिखाए, तो उसके बाद मैं जंतर मंतर पर जाकर के धरना दूंगी, जंतर मंतर पर जाकर उनका विरोध करूंगी। और जब तक वो माफी नहीं मांगे, जब तक वो पार्टी से निष्कासित नहीं होंगे, तब तक मैं आमरण अनशन पर बैठूंगी।
एक बात और कहना चाहती हूँ, वो फेसबुक लाइव कर रहे थे उस समय पर वो फेसबुक लाइव कर रहे थे कि कहीं कटिंग करवा रहे हैं, कहीं परिवार के साथ डिनर कर रहे हैं। ये अपने आप में शक पैदा करता है कि आप वोटिंग के एक दिन बाद ही जिस समय घटना हो रही थी, आप कहीं कटिंग करवा रहे हैं, कहीं आप डिनर कर रहे हैं परिवार के साथ। ये सब क्या तमाशा है। एक चीज और कि माननीय राजा साहब आए थे, तब उन्होंने कहा था, कल हम लोग एसपी साहब से मिले थे, 164 के बयानों के लिए उन्होंने कहा है 164 के बयान हम लोगों के 2 दिन के अंदर शायद कराए जाने हैं, और वो भी नहीं यदि हम लोगों के होते और सामने वाले जिन लोगों आरोपियों का नाम हम लोगों ने लिया है उन पर FIR दर्ज नहीं होती है, तो हम सभी धरना देने पर विवश होंगे और उन पर FIR तो हम लोग कराकर ही रहेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना थी। और अब हम लोगों को ये भी डर है कि ऐसा ना हो कि इसमें FIR ना हो तो हम लोगों की आगे हत्या हो जाए। पूरा क्षेत्र दहशत का, पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पूरे क्षेत्र में दहशत फैलाने की ये साजिश और षड्यंत्र गोपाल भार्गव जी के द्वारा रचा गया। हत्या की आशंका मंत्री जी ने भी जताई है, वीडियो जारी कर मेरी भी हत्या हो सकती है। जी देखिए, हुआ ये कि जब हम लोग अंदर थे 4:30 बजे के बाद हम लोग जब ताले के अंदर बंद कर दिया, पूरे समय गाड़ियां जो हम लोगों की 5-6 जो गाड़ियां थी वो भीड़ के कब्जे में रही। करीब 6 घंटे भीड़ के कब्जे में गाड़ियां रही। तोड़फोड़ के सारे लोगों ने वीडियो देखे हैं और उसी समय पर उन लोगों ने हथियार रख दिए। शायद बताया गया कि 2 पिस्टल और कुछ कारतूस हमारी गाड़ी में रख दिए और इस तरीके से उन्होंने षड्यंत्र रचा। उसके बाद फिर वो जो गाड़ियां थी 5-6 जो हमारी गाड़ियां थी वो गड़ाकोटा थाने में क्यों नहीं रखी गई, वो सागर थाने क्यों ले आई गई, जबकि संबंधित थाने में वो गाड़ियां रखनी चाहिए। अब उसके बाद मंत्री जी कह रहे हैं हत्या का षड्यंत्र उनके साथ किया है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भाइयों के साथ मेरे मारपीट हुई, गाड़ियां मेरी फूटी, वीडियो मेरे हैं, तो उनके साथ हत्या का षड्यंत्र कौन करेगा। नहीं, उन्होंने भार्गव जी ने कहा है कि भारी मात्रा में असलाहा, गोला बारूद, बंदूकें निकली हैं उसमें से। जी वही कहना चाहूंगी कि जो मेरे हम लोगों के ऊपर घटना हुई उसकी तो कोई FIR दर्ज हुई नहीं। जिन आरोपियों के नाम आए वो आरोपी भी उस घटना में शामिल नहीं थे जिन आरोपियों को पुलिस ने नाम लिखा है। उल्टा हम लोगों के ऊपर FIR, बड़े भैया मिंटू चौरा के ऊपर इनकी जो फॉर्च्यूनर गाड़ी थी उन पर उस पर FIR हो गई। असला बारूद की FIR तो हो गई, परंतु जो इतनी बड़ी घटना हुई उसकी FIR नहीं हुई, ना उसमें किसी के आरोपियों के नाम आए। असला बारूद नहीं, 2 पिस्टल शायद उसमें उन लोगों ने रख दी थी और पुलिस ने ही रखी है। पुलिस के संरक्षण में ही उन गुंडों ने जो पिस्टल लेके हाथ में लहरा रहे थे उन्हीं लोगों ने वो पिस्टल भी रखी है और उन्हीं लोगों ने वो कारतूस भी उसमें रखे थे। उपद्रव के दौरान पुलिस के लोग आपने आरोप लगाया कि पुलिस के कर्मचारी अधिकारी कौन थे, कुछ याद है? देखिए, उसका तो वीडियो मैंने सोशल मीडिया पर भी डाला है। एक ASI संजय मिश्रा है जो रेड टी-शर्ट में है, मैं आप सबको वीडियो भी उपलब्ध करा दूंगी। ये फॉर्च्यूनर के पास में खड़े हुए हैं और फॉर्च्यूनर के पास में खड़े होकर के बता रहे हैं कि ये यहाँ पर फोड़ो गाड़ी, यहाँ पर फोड़ो, और वो लगातार गाड़ियों को फोड़वाने का काम कर रहे हैं। आप सब उसमें वीडियो में देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि पूरी जो पुलिस फोर्स है वो पूरी मिली भगत से षड्यंत्र के तहत ये हमला करवाया और हम लोगों की गाड़ियां फोड़वाया, हम लोगों के भाइयों को पिटवाया गया। जिन लोगों पे मामले बने हैं कौन लोग हैं, क्षेत्र के हैं कि बाहर के? नहीं, क्षेत्र के हो सकते, मुझे नहीं पता कि वो किन को पकड़ के लाए हैं। मैं उनके बारे में जानती तक नहीं हूँ, ना हम लोग कोई उनके बारे में जानते हैं कि किन लोगों के साथ। उनमें से 1 नाम है जो सही है, बाकी जो 4 नाम है वो सारे के सारे गलत है। हम लोगों ने अमन लहरिया शायद लिखवाया और उन्होंने लड़िया किसी को पकड़ के ले आए और उसका नाम लिख दिया। ऐसे करके निर्दोष बच्चों को उसके सामने वहाँ पर CCTV कैमरे नहीं लगवाए, नगर पालिका के तो बंद करवा दिए, वहाँ पर कोई नगर पालिका के बंद करवा दिए। किसी और एजेंसी ने जांच की मांग क्यों नहीं की? अभी हम लोग राजा साहब दिग्विजय सिंह जी आए थे, तब उन्होंने एडिशनल SP सिन्हा जी है उन पर एक बार भरोसा जताया कि शायद वो निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे, निष्पक्ष जांच करेंगे। उसके बाद यदि हम लोगों को लगता है कि वो निष्पक्ष नहीं करते तो फिर हम लोग CBI जांच की मांग करेंगे। आपको ये कैसे फिर जो गोपाल भार्गव के आदमी थे वो लोग, आपको ये कैसे कंफर्म हुआ? ना हम जानते हैं, नाम बता रहे पुलिस नाम नहीं, कैसे पता आपको? हम लोग जानते हैं ना, श्रीराम भार्गव को जानते हैं। श्रीराम भार्गव खुद थे, श्रीराम भार्गव और उनका लड़का छोटू भार्गव, जैसे भार्गव जी ने कहा है, और एक नीतीश विश्वकर्मा करके हम उसको जानते हैं, सबको जानते हैं हम लोग। कोई वीडियो या फोटो
देखिए वो तो भीड़ में समझ में नहीं आ रहा। एक जितना हम लोग, हमारी चूंकि एसपी साहब से बात हुई थी और एसपी साहब ने कहा कि आप वीडियो बना लो। यदि हम वीडियो नहीं बनाते, आप सबके सामने ये कह रहे हैं, यदि हम वीडियो नहीं बनाते तो आज वो घटना झूठी ठहराई जाती। परंतु हमने गोलियों के बीच में ऐसी फायरिंग हो रही थी, उन गोलियों के बीच में हमने अपनी जान हथेली पर रख के वो जितने वीडियो बना पाए वो बनाए मैंने। अब सारे 100 लोगों की भीड़ एक साथ आई, 200 लोगों की भीड़ एक साथ आई, 300 लोगों की भीड़ एक साथ आई और वो लगातार फायरिंग, हथगोला, लाठी सब चला रहे थे। कैसे हम लोग वीडियो बनाते? फिर भी जितने वीडियो हम लोग बना पाए उतने वीडियो हम लोगों ने बनाए। नहीं, जैसे भार्गव जी ने कहा है कि पुराना विवाद था जो दो पक्षों का है, तो ये क्या पुराना विवाद रहा है? पुराना विवाद होगा तो शायद कोई हम लोगों की FIR भी होगी। कोई पुराना विवाद नहीं श्रीराम था, भार्गव हमारे से घर पर विवाद हुआ था। है हमला जी। कोई पुराना विवाद नहीं था, चुनाव का विवाद था कि चुनाव में भी जैसे सोचते हैं कि हमारा कोई विरोध न करे, दहशत इतनी फैलाते हैं। अभी आसपास के जो 4-6 घर हैं वहाँ के बच्चे रात में सोच में उदक जाते हैं, वो रात में उदक जाते हैं, रोते हैं। 10 मिनट तक समझ में नहीं आया किसी के लिए क्या हो रहा है। फिल्मी दुनिया में जो कम देखा होगा अपन ने, इस सजीव का सांप को देखा, पुराना विवाद था, कोई पुराना विवाद नहीं था। क्या विवाद था? कोई पुराना मैंने विवाद अभी बताया ना आपको। 40 साल हम उनके साथ रहे, 40 साल हम उनके साथ रहे। इस साल हमने उनका मतलब विरोध किया, हम कांग्रेस में आ गए। ये विरोध, विवाद हो रहा है, विवाद हो रहा है। 10 तारीख को धमकी दी, खरीदने का प्रयास किया गया। कैसे ये हमने भैया 40 साल में जब कुछ नहीं किया, हम 60 के ऊपर पहुंच के हम काय को हम क्या दिग्विजय सिंह जी आए थे और आप साथ में गए थाने पर FIR नहीं हुई या बयान बयान बस दिए। FIR तो उन्हें फरियाद हमने आवेदन दिया थाने और हमें बताया कि ऐसी हमारी जान को खतरा, हमने कहा है जान से मारा। उस दिन जो साइड को हुआ है वो यही था कि हम लोगों की हत्या हो जाती। ये बताइए आप लोग, ये घटना की क्या था? FIR हो सकती, पुलिस ने शुरुआत में फरियादी ASI को बना के उस घटना की FIR कर ली। नियमानुसार उस घटना की कोई FIR नहीं हो सकती, लेकिन हम लोग के जो बयान हुए हैं 161 है वहाँ वो बदल दिए जाएंगे। अगर 164 के बयान नहीं होंगे ना तो सब लीपापोती हो जाएगी। हम लोग ये निवेदन कर रहे हैं आप सभी मीडिया साथियों से, पत्रकार बंधुओं से कि कम से कम आप इसको इतनी बात को ये समझने की कोशिश करें। पूरा मध्य प्रदेश समझे एक महिला की बेइज्जती हुई है, हमारे परिवार के ऊपर ऐसे लांछन लगाए गए हैं। ये बताओ ये हमारी मित्र है क्या? ये हमारी बहन जैसी है, छोटी बहन जैसी। वो उसके पिता नहीं है इसलिए हमने उसका सहयोग किया, उसके साथ पार्टी में आया, कांग्रेस परिवार में शामिल हुए और हम लोग के साथ इतनी बड़ी घटना घट गई। ये कोई मतलब हम लोग यहाँ षड्यंत्र कर रहे हैं। माननीय भार्गव जी जो बोल रहे हैं, गोपाल भार्गव, वो षड्यंत्र कर रहे हैं। 40 साल से षड्यंत्र कर करके एक दूसरे को लड़ा के, जातियों को एक दूसरे की जातियों से लड़ा के हर समाज को हर गांव में दो फाड़ करके, और ये पूरा 40 साल से सबको बहला फुसला के रख रहे हैं। और आज यही स्थिति हम लोग के साथ हुई, हम भी उनके साथ रहे। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग 15 साल उनके साथ रहे, लेकिन आज देखिए कुछ ना कुछ तो होगा। आज बताओ वो ये बोल रहे हैं कि वो चौरा मोरा गाँव का वो रेत बेचता है। क्या है इतना, कौन सा डर है कि हम लोग का नाम नहीं ले रहे? अगर हम आपके विरोधी हैं, आपका नुकसान कर रहे हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, तो नाम लेके बोलिए ना। जिस प्रकार हम लोग बोल रहे हैं कि गोपाल भार्गव ने हम लोग के साथ में जाति की, हम लोग को हत्या का प्रयास किया, कांग्रेस प्रत्याशी को मारने की कोशिश की, हमारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। जिस गाड़ी में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी आए सभा स्थल तक हेलीपैड से, उस गाड़ियों को सबसे ज्यादा उसको टारगेट किया है। उसके बाद में हमारी सफारी गाड़ी थी, वो हम लोगों की गाड़ी तोड़ी गई, क्योंकि 12 तारीख को हम लोग कांग्रेस परिवार में शामिल थे। 5 गाड़ियां हमारी तोड़ी गई। उसमें फॉर्च्यूनर उसमें क्या है, कमलनाथ की उसी गाड़ी में गए थे। कोई घटना घटेगी नहीं आगे तो कल के दिन कांग्रेस में कौन हुआ? बस एक क्षेत्र में लेकर फैलाते हैं, हम लोगों ने मुकाबला किया, इसलिए उन्हें गाड़ियां थमाई। आप ये बताइए, आप जब गढ़ाकोटा पहुंचे थे, आप कितनी गाड़ियों से गए, कितनी संख्या में आप लोग वहाँ पे पहुंचे? हम लोग, हमारी गाड़ी में 4 लोग थे। एक मिनट, हमें सफारी के साथ जाती हूँ, मेरी गाड़ी में 4 लोग थे, बिंटू भैया रैली में थे, तब दादा नहीं, आप गाड़ियों का बता रहे, गाड़ियों की संख्या 5-6 गाड़ी तोड़ी गई, तो आपकी संख्या कितनी थी, कितनी गाड़ियों से गए? 6 गाड़ी, 3 गाड़ियों से हम लोग गए थे, बाकी की 3 गाड़ियाँ बाद में आई थी। क्या घटना का पता लगा? उसमें बताओ शुरुआत में क्या इसमें ज्योति, आप पुलिस की क्या भूमिका देखती है? पुलिस पूरी जो है पूरे उसके दौरान पूरी कटघरे में वही है, पुलिस आ रही है का एजेंट के रूप में काम कर रही है। आप ये बताइए, माननीय राजा साहब दिग्विजय सिंह जी आए, उसके बाद भी बहुत अच्छी कार्रवाई है।
64 तक के बयान हम लोगों को एसपी के पास जाना पड़ा और माननीय दिग्विजय सिंह जी ने कहा है कि यदि कार्रवाई नहीं होती है फिर से हम आएंगे और फिर से